हे व्हाट्सअप एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का न्यू लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का और आज हम पढ़ेंगे वंस के फॉर्मूले। और वंस के फॉर्मूले होते क्या हैं मैं आपको आज समझाऊंगा और बताऊंगा भी इनको किस तरह से याद किया जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट होगा एक्सरसाइज 8.4 के लिए, तो बिल्कुल इसको पूरी वीडियो को देखना होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। वन के फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 3 वन के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। 3 तरह के वन के फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले याद रखना है, एक बनेगा साइन और कॉस से, दूसरा बनेगा सेक और टेन से, और तीसरा बनेगा कॉसेक और कॉट से, ठीक है। याद रहेगा इतना। इनके पेयर से एक एक फॉर्मूला बनेगा। 3 मेजर फॉर्मूला होते हैं और उनसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला अपने आप ही डराइव कर सकते हैं, बन जाते हैं, जनरेट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर हम। क्योंकि अगर आप लोगों को ये 3 फॉर्मूला याद रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी फॉर्मूला भी आप बना पाएंगे। आप लोगों को एक एंगल चाहिए, ठीक है। जिस भी एंगल की बात हो रही होगी जिस सिचुएशन में, उसी के अकॉर्डिंग वो काम हो जाएगा। सिर्फ एंगल चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला उसी तरीके से काम करते हैं। ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया, ये कॉसेक थीटा हो गया और ये कॉट थीटा हो गया। तो इनका फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है कि सबकी स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। सबकी स्क्वायर होती है। और सबसे पहले साइन और कॉस में साइन और कॉस प्लस क्या होता है, सेक और टेन के बीच में माइनस, और कोसेक और कॉट के बीच में भी माइनस, यानी कि 2 माइनस के 1 के फॉर्मूले और एक प्लस का 1 का फॉर्मूला। साइन और कॉस हमेशा प्लस के फॉर्मूले के साथ चलते हैं 1 के फॉर्मूले में, सेक और टेन माइनस के साथ चलते हैं और कोसेक और कॉट भी माइनस के साथ चलता है। और स्क्वायर तो हमने लगा ही दिया है। और इसको कंप्लीट करने के लिए 1 का फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका आंसर आता है 1। इनमें जो भी मैं वैल्यू डालूंगा, जो भी एंगल होगा, मान लीजिए 45 एंगल डालता तो 45 यहाँ पे डालता, साइन थीटा 45 होता, कॉस थीटा भी 45 होता। जब उनका स्क्वायर करते और ऐड करते तो 1 आएगा, ठीक है। आप अभी करके देख सकते हैं कि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। जब दोनों का स्क्वायर करूंगा तो 1/√2 का स्क्वायर होगा हाफ, और कॉस थीटा कॉस 45 का भी 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो उसका भी आंसर हाफ। हाफ और हाफ पूरा होता है कंप्लीट 1। इसी तरह से सेक और टेन के साथ, इसी तरह से कॉसेक और कॉट के साथ ट्राई करेंगे तो उसका भी आंसर यही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अब आप कहेंगे कि इससे नेक्स्ट फॉर्मूले क्या जनरेट करके दिखा सकते हो, तो भाई सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ, ठीक है। अगर आपने 8वीं तक आराम से इसको प्रैक्टिस किया हो, याद रखा हो, तो आप बना लेंगे कि एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दो और एक को रहने दो, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, इससे नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा जब आप उसको शिफ्ट करोगे तो साइन उधर जाएगा तो कॉस इधर रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका इक्वल टू 1, मगर ये उधर गया था तो इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये भी हो सकता है कि मैं कॉस को उधर ले जाऊं और साइन को इधर ही रहने दूं, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, जब साइन इधर ही रहेगा और कॉस उधर जाएगा तो सिंपल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ प्लस का था उधर जाएगा तो इक्वल टू के माइनस का हो जाता है। इसी तरह से इसका भी आप फॉर्मूला बनाओगे। इस वाले केस में भी वही करेंगे, सेक को नहीं, इस बार पहले टेन को ले जाएंगे क्योंकि 10 माइनस का है और उधर जाते ही वो प्लस का हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेक स्क्वायर थीटा ही रह जाए और टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस का था उधर चले जाएगा, तो उस पाले में चले जाएगा, 1 तो उधर ही था और उस पाले में जाने पे वो प्लस का हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, आप क्या कर सकते थे इसकी जगह कि 10 को आप उधर ले जाते हैं तो जैसे कि प्लस का होता है, इसी तरह से आप सेक को उधर ले जाएंगे तो सेक तो माइनस का हो जाएगा, मगर इधर जो रह जाएगा वो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। वो हमें नहीं चाहिए, माइनस वाला काम नहीं चाहिए अपने को। तो हम क्या करते हैं, 10 को फिर से उधर ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसका नया फॉर्मूला बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इधर ही था और 1 को मैंने इधर बुलाया तो ये हो गया -1
1 प्लस का था, इधर आया माइनस का। ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा उस तरफ जाने से, उस साइड जाने से, तो ये इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा प्लस का। सिमिलरली अब इसके साथ भी करेंगे तो सेम ही प्रोसेस फॉलो होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देता हूँ और कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस वाले को उधर भेजता हूँ, 1 के उधर उस पाले में जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसी प्रोसेस को मैं अगर इस पर फॉलो करूँगा, ठीक है, तो 1 इधर बुलाऊंगा तो वो प्लस का था माइनस का हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इधर ही रखा, मैंने इधर ही रखा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर भेजा तो वो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि ये फॉर्मूले बनते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अब इन सारे फॉर्मूले को मैं एक तरह से सही तरीके से अरेंज करके लिखता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने 1 के फॉर्मूले लिख दिए हैं, इनको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो अगर आपको याद रखना हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं तो आपको मेनली 3 फॉर्मूले याद रहने चाहिए और बाकी तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, एक ये वाला फर्स्ट, एक ये फोर्थ वाला और एक ये वाला आपका 7th वाला। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा, ये याद रहेगा और ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, तो बाकी 2 फॉर्मूले ऑटोमेटिकली इसके डराइव आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर भी जब भी आपको दिखाई दे, चाहे मैं आपको सिखा रहा हूँ या आप किसी और वीडियो में देखें या आपका ट्यूशन टीचर पढ़ाए या आपका स्कूल टीचर पढ़ाए, तो हमेशा रिकॉल करना है अपने दिमाग में कि फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि एंड टाइम तक जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम आए तो आपको अच्छे से याद रहे, कन्फ्यूजन कोई भी ना हो उसके बीच में कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि 2 होता है कि 11 होता है, कि इसी बच्चों में यही कन्फ्यूजन रहती है, वो उसी चीज़ में फंसे रहते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। साइड बाय साइड आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इन्हीं फॉर्मूले को हम मेनली अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, मगर जब सिचुएशन की डिमांड होती है अलग तरीके से तो हम उसे रिजॉल्व भी करते हैं। मान लीजिए कि हमारे जो आंसर था उसमें साइन आना था और क्वेश्चन में दिया था कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा दे रखा था और आंसर जो आ रहा है वो साइन थीटा की फॉर्म में आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें कोसेक को रिजॉल्व करना है, कोसेक को ख़त्म करना है। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक को हटाकर हम साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अलग चीज़ों को अलग फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि tan थीटा हमें चाहिए, उनकी डिमांड है कि साइन थीटा की फॉर्म में आंसर कुछ आ रहा है, तो tan थीटा का जो ईजीएस्ट फॉर्म आप बना सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ आपको यहाँ पर साइड बाय साइड। साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इनकी शिफ्टिंग कर दूँ, ठीक है, तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा। या फिर इनसे एक जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कॉसेक थीटा को शिफ्ट कर दूँ साइन थीटा की तरफ, तो नीचे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा 1। तो एक नया फॉर्मूला इससे बनता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा की मल्टीप्लाई का आंसर हमेशा 1 होता है। मल्टीप्लाई की जगह आप डॉट भी लगा सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कॉस थीटा का जो होता है वो होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को इधर शिफ्ट करूंगा, कॉस थीटा को इधर करूंगा, तो सेक थीटा का बनेगा 1/cos थीटा। ठीक है, और इनसे एक और बनाऊंगा तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ सेक को शिफ्ट कर दूंगा, कॉस को नीचे नहीं भेजूंगा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इधर रह जाएगा 1। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा और इसका आंसर होगा 1। सिमिलरली आप यहाँ पर दूसरों का भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप tan का कर सकते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, cot को इधर भेज देता हूँ, tan को नीचे भेज देता हूँ, तो cot थीटा हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। ठीक है, अब सीधा इधर भेजता हूँ, डिवाइड से यहाँ से निकल के मल्टीप्लाई में जाएगा, और tan को नीचे नहीं भेजूँ तो क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, तो इससे एक नया फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई लिखो या डॉट लिखो, चल जाता है। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करते हुए। और धुआंधार एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, सीधे सीधे भी आए हुए हैं, उनके पैटर्न के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सिर्फ
कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बदल के नया क्वेश्चन बनाया गया है, बाकी पैटर्न उनका सेम ही है। और उन एक्सरसाइज 8.4 से पहले जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको कम से कम 10-10 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। एक अच्छा बच्चा जो होगा उसे अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं जो वो आपको रिवाइज कर लेने हैं, लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं और शीट बना के उसको आपको दीवार पे चिपका लेना है, आपको अलमारी पे चिपका लेना है, जहाँ पे आप लगा सकते हो। आप उठते हो, देखते हो, चलते फिरते हुए आपको उसको देखते रहते हो, तो आपको वहाँ चिपका लेना है इन फॉर्मूलों को और जो अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं वो वाले, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्मूलों के बिना भी एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व नहीं होती बिल्कुल भी। चाहे आप ये लगा लो, मगर आगे जाके क्वेश्चन अटक जाता है और उनमें अप्लाई होता है वही वाला मेथड, अलजेब्रिक फॉर्मूलों का मेथड अप्लाई होता है। तो आप एक शीट पे लिख लीजिए, इनको शीट पे लिख लीजिए, इनको शीट पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को, और चिपका दीजिए दीवार पे। और वहाँ पे जब निकलते आते जाते आप देखेंगे तो आपके मेमोरी में धीरे धीरे वो अपना आप ही स्टोर हो जाएगा, अपना आप ही अटक जाएगा वो मेमोरी के अंदर। तो ये आसान है तरीका याद करने का। और बाकी मैंने आपको मेथड बताया है कि ये किस तरह से बने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओवर एंड आउट।